क्या कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसे के बारे में फैसले लेते वक्त कुछ अलग तरह से सोचते हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए कि उनके पास पहले से पैसा है? हाँ, या फिर उनकी सोच में ही कोई खास बात है? हाँ, असल में ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। ये एक मानसिकता और कह सकते हैं एक रणनीति का खेल है। बिल्कुल। और आज हम इसे समझने के लिए एक काल्पनिक किरदार आदित्य, उसकी कहानी देखेंगे। हाँ, जिसने मतलब एक साधारण शुरुआत से अमीरों वाली सोच अपनाई और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो हमारे पास मौजूद स्रोतों पर ही आधारित है जी। इसमें ज्यादातर अमीरों की वित्तीय सोच और आदित्य की कहानी के जरिए इसे समझने पर जोर है। मतलब कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं। हाँ, किस्से हैं, सलाह है, कहानी पर फोकस है। सही। हमारा मकसद बस उन मुख्य सिद्धांतों को समझना है जिनका अमीर लोग पालन करते हैं और कैसे कोई भी उन्हें अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ पहले से पैसा होने की बात है ही नहीं। अच्छा। अमीरों की सोच का आधार है दूर की सोचना, अनुशासन और शायद सबसे जरूरी अपने मूल्यों के हिसाब से फैसले लेना। मूल्यों के हिसाब से। हाँ। वो सिर्फ दिखावे पर पैसा उड़ाने के बजाय इस पर ध्यान देते हैं कि उनका पैसा उनके लिए और कैसे काम कर सकता है, मतलब और पैसा कैसे बना सकता है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, पर क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से इतना फर्क पड़ सकता है, खासकर तब जब असलियत में हाथ में पैसा कम हो? हाँ, ये सवाल तो है। चलिए आदित्य की कहानी देखते हैं। ठीक है। पुणे का एक 30 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर करीब 70,000 रुपए महीना कमाता था। ठीक ठाक कमाई है। हाँ, लेकिन ज्यादातर पैसा कहाँ जा रहा था? किराया, लोन की EMI, वीकेंड ट्रिप्स, दोस्तों के बीच वो स्टेटस बनाए रखना। ओह हाँ, सोशल मीडिया पे सब बढ़िया दिखाना। बिल्कुल। और महीने के आखिर में बैंक बैलेंस लगभग 0। ये कहानी तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ये कई युवाओं की कहानी है। खैर, आदित्य के जीवन में मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात अपनी एक सीनियर मेंटर प्रिया से हुई। अच्छा। प्रिया ने उसे एक सीधी लेकिन गहरी बात कही। बोली, आदित्य, अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं कि ये पैसा, मतलब यही पैसा, भविष्य में क्या बन सकता है। भविष्य में क्या बन सकता है? हाँ। वो हर फैसले को अपने असली लक्ष्यों और मूल्यों से तौलते हैं। बस यहीं से आदित्य की सोच में बदलाव आना शुरू हुआ। तो फिर अमीर लोग असल में किन बातों पर गौर करते हैं कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले? क्या सिद्धांत हैं इसके पीछे? हाँ, कई पहलू हैं। पहला और शायद सबसे अहम है दीर्घकालिक प्रभाव। लंबी अवधि का सोचना। बिल्कुल। वो ये नहीं देखते कि पैसा आज क्या खरीद सकता है, बल्कि ये कि वही पैसा 5 या 10 साल में क्या बन सकता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए, क्या एकदम नया फोन लेना ज्यादा जरूरी है या उसी पैसे से एक SIP शुरू करना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, जिसमें हर महीने थोड़ी रकम अपने आप निवेश हो जाती है। जी। और लंबी अवधि में वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग का जादू दिखाता है। ये सोच ही असल फायदा दिलाती है। अच्छा, भविष्य का रिटर्न देखना। और आपने मूल्यों की बात भी कही थी। हाँ, दूसरा अहम सिद्धांत है मूल्यों से जुड़ाव। मतलब क्या ये खर्च या निवेश उनके निजी मूल्यों से मेल खाता है। निजी मूल्य जैसे परिवार की सुरक्षा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई या फिर खुद की आजादी, मतलब अपने समय पर अपना कंट्रोल। अगर किसी के लिए मान लीजिए परिवार प्राथमिकता है, तो शायद वो महंगी गाड़ी की बजाय घर लेने या बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश को तवज्जो देगा। जैसे आदित्य ने अपने माता पिता के लिए घर को दी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन निवेश में सिर्फ रिटर्न तो नहीं होता, रिस्क भी तो होता है। उससे कैसे निपटते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। तीसरा सिद्धांत यही है, जोखिम बनाम पुरस्कार का सही आकलन करना। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। हाँ, वो देखते हैं कि किसी निवेश में जोखिम कितना है और उसके बदले में संभावित रिटर्न कितना मिल सकता है। आंख बंद करके कहीं भी पैसा नहीं लगाते। शायद इसीलिए आदित्य ने वो बहुत ज्यादा जोखिम वाले क्रिप्टो के बजाय डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स चुने, जहां जोखिम कई जगह बटा हुआ होता है। अच्छा, मतलब सोच समझकर रिस्क लेना। जी। और चौथा है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत। हाँ, मतलब अगर पैसा एक जगह लगा दिया तो कौन से दूसरे अवसर हाथ से निकल रहे हैं। जैसे एक बहुत महंगी विदेश यात्रा पर जाने के बजाय शायद वो पैसा इमरजेंसी फंड बनाने में लगाना बेहतर हो। हाँ, जो मुश्किल वक्त में काम आए। सही बात है। बिल्कुल। ये तो काफी सोचने वाली बात है। क्या और भी कुछ है? एक और अहम बात है सादगी और संतुष्टि। हाँ। क्या कोई फैसला
मतलब कोई खर्च या निवेश मन की शांति देगा या तनाव बढ़ाएगा? अक्सर क्या होता है, दिखावे के लिए किया गया खर्च बाद में बोझ बन जाता है, जबकि अपने मूल्यों के अनुसार सोच समझकर किया गया खर्च ज्यादा संतुष्टि देता है। और पैसिव इनकम, टैक्स बचाना, हाँ वो भी जरूरी है। वो पैसिव इनकम के रास्ते बनाने पर ध्यान देते हैं, मतलब ऐसी आय जिसके लिए लगातार मेहनत ना करनी पड़े। और हाँ, टैक्स बचाने के जो सही तरीके हैं उन पर भी ध्यान देते हैं। तो आदित्य ने इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे? क्या कदम उठाए उसने? देखिए, सबसे पहले उसने अपने मूल्य पहचाने। उसके लिए परिवार और अपने समय की आजादी सबसे जरूरी थी, ये क्लियर हो गया। ठीक है। फिर उसने अपने खर्चों पर लगाम कसी, वो मशहूर 50-30-20 नियम अपनाया। हाँ, 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत निवेश। बिल्कुल। उसने लक्ष्य रखा कि हर महीने कम से कम 14,000 रुपए बचाएगा और निवेश करेगा। फिर उसने 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार किया। ये बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद स्मार्ट निवेश शुरू किया। SIP तो थी ही, साथ में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, मतलब सरकारी गोल्ड बॉन्ड, और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में पैसा लगाया। सिर्फ बचत और निवेश ही नहीं किया उसने। नहीं, उसने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके एक साइड हसल भी शुरू किया, एक YouTube चैनल बनाया। अरे वाह! हाँ, जिससे उसे धीरे धीरे पैसिव इनकम भी आने लगी। फिर टैक्स प्लानिंग पर भी ध्यान दिया, जैसे सेक्शन 80C का पूरा लाभ उठाया। और शायद सबसे मुश्किल काम, सामाजिक दबाव से बचा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम किया, ताकि दूसरों की चमक दमक देखकर, वो कहते हैं ना, मन न भटके। हाँ, ये आजकल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और एक अच्छी आदत डाली, आभार जताना। रोज एक डायरी में उन चीजों के लिए शुक्रिया लिखना जो उसके पास थीं। इससे सोच पॉजिटिव रहती है। कमाल है, मतलब पूरी जीवन शैली ही बदल दी। और 8 साल बाद क्या नतीजा निकला इसका? नतीजा सचमुच शानदार था। 8 साल में आदित्य का निवेश पोर्टफोलियो करीब 55 लाख रुपए तक पहुंच गया। 55 लाख? हाँ, YouTube और निवेश से उसे हर महीने लगभग 40,000 रुपए की पैसिव इनकम आ रही थी। वाह! उसने पुणे में अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और उसने अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़कर कम घंटे काम करना शुरू किया, ताकि अपने पैशन को ज्यादा समय दे सके। और सबसे बड़ी बात, वो पहले से कहीं ज्यादा तनाव मुक्त और संतुष्ट था। सोचिए, 8 साल में इतना बड़ा बदलाव, ये कहानी तो वाकई प्रेरणा देती है। लेकिन भारत जैसे देश में इस सोच को अपनाने में कुछ खास मुश्किलें भी तो आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। कुछ चुनौतियां तो हैं ही। एक तो है सामाजिक दबाव। हाँ, शादियों पर खर्च, त्योहारों पर दिखावा। बिल्कुल, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, आपस में तुलना, खासकर सोशल मीडिया पर। दूसरों की वो एडिट की हुई शानदार जिंदगी देखकर अपने लक्ष्यों से भटकना बहुत आसान हो जाता है। सही कहा। और तीसरा, कई लोगों में एक तरह का निवेश से जुड़ा डर होता है। वो जोखिम लेने से कतराते हैं और FD जैसे पारंपरिक पर कम रिटर्न देने वाले साधनों में ही अटके रहते हैं। हाँ, और महंगाई उनके पैसे की कीमत कम करती रहती है। बिल्कुल, तो ये डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि अमीर सिर्फ पैसे से अमीर नहीं बनते, उनकी सोच उन्हें अमीर बनाती है। हाँ, बिल्कुल। वो दूर का सोचते हैं, अपने मूल्यों को प्रायोरिटी देते हैं, नपा तोला जोखिम लेते हैं और अनुशासन में रहते हैं। आदित्य की कहानी दिखाती है कि ये सोच कोई भी अपना सकता है। हाँ, और अपनी माली हालत सुधार सकता है। सही, बिल्कुल सही कहा। और श्रोताओं के सोचने के लिए शायद एक सवाल छोड़ जाते हैं हम। हाँ, कि आज लिया गया एक छोटा सा वित्तीय फैसला, हाँ, जैसे कि हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की SIP शुरू करना, हाँ, या हफ्ते में बस एक बार बाहर खाने का खर्च टाल देना, हाँ, ये 10 साल बाद किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है। क्या वाकई ये छोटी छोटी नियमित आदतें बड़े वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचा सकती हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। बिल्कुल। और अगर आपको आज की ये जानकारी, ये बातचीत उपयोगी लगी हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक के जरिए आप हमें समर्थन दे सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने में काफी मदद करेगा।